द्वारकाधीश मंदिर में घर के चावल क्यों चढ़ाए जाते हैं और सनातन धर्म इस बारे में क्या कहता है, ये जानने के लिए हमें कई पहलुओं को समझना होगा। ये प्रथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। घर के चावल चढ़ाने का महत्व। घर के चावल चढ़ाना एक निजी और गहरी आस्था का प्रतीक है। इसका मतलब है कि भक्त भगवान को अपने घर का सबसे शुद्ध और पवित्र अन्न अर्पित कर रहा है। ये प्रसाद भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। सादगी और पवित्रता। घर के चावल सादगी और पवित्रता का प्रतीक हैं। ये दर्शाता है कि भगवान को चढ़ाने के लिए महंगी या विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक भक्त के हृदय की सच्ची भावना ही पर्याप्त है। व्यक्तिगत संबंध। ये प्रथा भक्त और भगवान के बीच एक व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। ये भक्त की भावना को दर्शाती है कि वह अपने परिवार के लिए जो भोजन तैयार करता है, उसका एक हिस्सा वह सबसे पहले अपने आराध्य को अर्पित करता है। समर्पण और त्याग। चावल का दान भगवान के प्रति त्याग और समर्पण को दर्शाता है। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है जो ये सिखाता है कि हमें अपनी सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से कुछ हिस्सा भगवान को समर्पित करना चाहिए। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म में दान और समर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पं फल तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरीतम शनामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है कि जो कोई भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करता हूं। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि भगवान को वस्तु की कीमत से अधिक भक्त की भावना और उसकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में घर के चावल चढ़ाना इसी सिद्धांत का पालन करता है। यह दिखाता है कि भगवान को भौतिकता नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु का दान, भले ही वो छोटी क्यों न हो, अगर वह पवित्र भावना और निस्वार्थ प्रेम के साथ किया जाए तो वो अत्यंत फलदायी होता है। इसके अलावा सनातन धर्म में अन्न को ब्रह्म माना गया है। अन्नदान को महान पुण्य का कार्य माना जाता है। जब कोई भक्त अपने घर के अन्न का एक अंश भगवान को अर्पित करता है, तो वह न केवल दान कर रहा होता है, बल्कि वह भगवान के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त कर रहा होता है कि उन्होंने उसे अन्न दिया। द्वारकाधीश मंदिर और चावल की प्रथा। द्वारकाधीश मंदिर में इस प्रथा का एक विशेष महत्व है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का ही रूप है, जिन्होंने सुदामा जैसे अपने गरीब भक्त को भी स्वीकार किया। सुदामा ने भगवान कृष्ण को भेंट में सिर्फ मुट्ठी भर कच्चे चावल, अवाल, दिए थे, लेकिन कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया और बदले में सुदामा को अतुलनीय धन और ऐश्वर्य प्रदान किया। ये कहानी इस प्रथा को और भी गहरा अर्थ देती है। ये बताती है कि भगवान के लिए भक्त की निष्ठा और प्रेम ही सबसे बड़ी भेंट है। घर के चावल चढ़ाने की यह परंपरा उसी सुदामा कृष्ण की कहानी की तरह ही है, जहां भक्त अपनी सबसे साधारण वस्तु को भी अपने आराध्य को समर्पित कर देता है। ये प्रथा हमें ये याद दिलाती है कि आस्था और भक्ति का मूल्य भौतिकता से कहीं ऊपर है। ये भी कहा जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर में जो चावल भक्त अपने घर से लाते हैं, उन्हें मंदिर के प्रसाद में मिलाया जाता है, जिससे वह प्रसाद और भी अधिक पवित्र और शक्तिशाली बन जाता है। इस प्रकार ये प्रथा केवल एक व्यक्तिगत भेंट नहीं, बल्कि एक सामूहिक भक्ति और आस्था का प्रतीक भी है।